कार्ल रॉक्स को इंडिया से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है पूरे 1 साल के लिए और ये बात उनको खुद भी नहीं पता कि उनको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है। बट उन्होंने एक पिटीशन डाला, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जहां पर ये बताया कि उनकी वाइफ को कोविड-19 है और वो बहुत परेशान है। Grab a tea. You're going to need it because a lot has happened in the last 8 months and yeah, it's time I told you what's been happening behind the scenes. जो कि इंडिया में रहती है और कार्ल रॉक्स न्यूजीलैंड के नागरिक है और उनको न्यूजीलैंड वापस भेज दिया गया है जबकि वो इंडिया नहीं लौट पा रहे। तो इसी के चलते उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है ऑनलाइन जहां पर हर मिनट कोई ना कोई इंडियन उस पिटीशन को साइन कर रहा है और ये चाहता है कि कार्ल रॉक्स को उनकी फैमिली से मिलने दिया जाए और वो वापस इंडिया आ सके। और उसी साइड अलग जगह से अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोस मिल जाएंगे जहां पर ये बताया जा रहा है कि कार्ल रॉक्स को इंडिया नहीं आने देना चाहिए बल्कि उनको फुल टाइम बैन लगा देना चाहिए और उनको इंडिया में अलाउड ही नहीं करना चाहिए। आखिरकार ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्या आउटरेज है, ये क्या चल रहा है आखिर, और ये कार्ल रॉक्स है क्यों और इसको इतना ज्यादा अटेंशन क्यों है, लोग इसके बारे में इतना जानते हैं और कुछ लोग हैं इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि आखिरकार कार्ल रॉक्स है कौन। कार्ल रॉक्स इज ए ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर वेयर ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। कार्ल रॉक्स का पूरा नाम कार्ल एडवर्ड रिच है और उनको कार्ल रॉक्स के नाम से यूट्यूब के चलते उन्हें जाना जाता है। इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ है। इन्होंने न्यूजीलैंड में बहुत सारे काम किए, इनको कंप्यूटर साइंस आते हैं, नेटवर्क इंजीनियरिंग आती है और साउंड इंजीनियरिंग, बहुत सारी पढ़ाई की है। फिर इन्होंने सोनी कंपनी में काम किया, सोनी कंपनी में म्यूजिक पायरेसी के सिस्टम नेटवर्क डिपार्टमेंट में काम किया उन्होंने और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के जॉब किए हैं अपनी लाइफ में। बट अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो इंडिया है और इंडिया वो इसलिए है कि उनको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद था और इंडिया में आने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इंडिया में अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग प्लेसेस पे गए और इन्हें इंडिया इतना ब्यूटीफुल लगा कि वो सोचे कि अब इंडिया में ही रहना चाहिए। तो इसी के चलते इन्होंने इंडिया में 2019 में एक इंडियन गर्ल से शादी कर ली जिसका नाम है मनीषा मलिक एंड ही इज अ पर्सन हु मेक इंडिया सेफर फॉर द फॉरेनर्स by exposing scams. So the number of scams he exposed are scams happen with tourists, set scam, Indian beggar scam, fake saffron scam, and he helped Indian police by exposing various scams related to call center in India. दुबई में भी कुछ स्कैम्स एक्सपोज किए हैं क्योंकि इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी घूमते हैं और दुबई में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन पे जा चुके हैं। और तो और कुछ टाइम पहले जब ये पाकिस्तान गए थे वहां पर एक पाकिस्तानी शॉप के अंदर जब एक आदमी ने बोला कि ट्रोल करने को इंडिया को, इन्होंने ट्रोल नहीं किया बल्कि उन्होंने वहां पे ही ट्रोल कर दिया और वहां पर जय हिंद बोल के आ गए। You have to say the tea is fantastic. Why? Yes. Nee, I know what you're trying to make me do. You just have to say. No, I'm not going to troll India. I'm not going to troll India. Just good. No, You did it fantastic. no, the tea in India is better. Indian tea is better, sorry bro. But their soldiers drink from here. Hey, chup. Okay bro, I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. Look at his face. I don't care. I don't mind. चलो ये एक अच्छी बात है इनकी कि चलो ये इंडिया को इतना ज्यादा पसंद करते हैं और पाकिस्तान में भी जाके इंडिया के सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और कोविड के इतने खराब सिचुएशन में भी इंडिया में इन्होंने 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया अपनी फैमिली के साथ एंड ही आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय केजरीवाल। इनके काम को देखकर तो ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत पसंद करते हैं और करते भी हैं। बट इंडिया में आखिरकार इनको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, आखिरकार क्या रीजन है? और ब्लैकलिस्ट करने के पीछे का रीजन है इनका वीजा। ये टूरिस्ट वीजा पे इंडिया में रहते थे, ठीक है, क्योंकि इनको 2 बार टूरिस्ट वीजा दिया गया, उसको भी इन्होंने वायलेट किया। साथ ही साथ इनके पास X2 वीजा है, उसको भी इन्होंने वायलेट किया। तो ऐसा 3-4 बार जब वीजा वायलेशन किया है इन्होंने और उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया तो इनको ब्लैकलिस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द सम सोर्सेस पब्लिश्ड इन ओप इंडिया एंड द प्रिंट, पहली बार इन्हें टूरिस्ट वीजा मिला था 2 साल के लिए 2016 में, जबकि जब ये इंडिया में थे और इंडिया में आने के बाद पहला इन्होंने जो वायलेशन किया है वो बुक पब्लिश करके, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकता। और इन्होंने 2 बार बुक पब्लिश करी है। पहला बुक है इंडियन सर्वाइवल गाइड एंड सेकंड बुक लर्न हिंदी फास्टर देन आई डिड, क्योंकि इन्होंने हिंदी भी सीखा है और बहुत जल्दी सीखा है, इसलिए इन्होंने ये बुक भी पब्लिश किया। और सो पहले वीजा का जब इन्होंने वायलेट किया फिर भी इनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया और इन पे कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई गई थी। एंड अगेन ही गॉट टूरिस्ट वीजा इन 2018 फॉर द 5 years, मींस 2018 टू 2023। और ये वीजा मिलने के बाद भी इन्होंने कुछ रूल वायलेट किए, ऐसे प्लेसेस को विजिट करके जो रेस्ट्रिक्टेड है फॉरेनर के लिए, जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड द नागालैंड। नागालैंड ऐसी जगह है जहां पर हर कोई जा नहीं सकता और वहां पर अगर आपको कुछ जाना भी एज ए टूरिस्ट या फॉरेनर, अगर आप वहां पे जा रहे हो टूरिस्ट वीजा आपके पास, तो आपके पास पाप का परमिट होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अगर आप बिना किसी परमिट के या बिना परमिशन के वहां जाते हो तो आपके ऊपर धाराएं लग सकती है, जिसके चलते आपको 2 साल की सजा या फिर 2 साल से लेकर 8 साल तक की सजा हो सकती है। 10,000 से लेकर आपको 50,000 तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है और ये आता है अंडर फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत।
बट अब तक इन्हें अभी भी बैन नहीं किया गया था या फिर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था इंडिया में रहने से, या फिर इन पर कोई पेनल्टी अभी भी नहीं लगाई गई थी। और कुछ टाइम बाद इन्होंने जी न्यूज के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था अतुल्य भारत, एंड ऑल्सो अ रिपोर्ट विद एक्सपोजिंग स्कैम इन कनॉट प्लेस इन दिल्ली। टूरिस्ट वीजा के तहत आप इंडिया में आके ऐसी जर्नलिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मिलता कि आप इंडिया में आके ऐसे सारी चीजें करो और जर्नलिज्म या फिर इंडिया के इनर मैटर्स में अपने हाथ डालो। आप टूरिस्ट वीजा पे आए हो, आप घूम सकते हो, बट ये सारे रूल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। तभी भी इन्हें कुछ नहीं किया गया, स्टिल ही इज फ्री। एंड 2019 ही गॉट मैरिड एंड ही गॉट X2 वीजा, जिससे इनका जो वीजा था वो थोड़ा टाइम के लिए एक्सटेंड हो गया था। जो 2018 से 2023 तक था, अभी 2019 से लेकर 2024 तक हो चुका था। और इतने सारे रूल्स वायलेट करने के बाद इन्होंने एंटी-CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, एंटी-CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और साथ ही साथ इंडियन रैलीज में हिस्सा लिया था, पॉलिटिकल रैलीज, और जो कि अलाउड नहीं करता किसी फॉरेनर को इंडिया में आके किसी पॉलिटिकल रैली को सपोर्ट करने या फिर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि इन्होंने जिससे शादी की है, जो इनकी वाइफ है, उनके फादर पॉलिटिशियन है, तो उनके साथ इन्होंने भी हिस्सा लिया और उस प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया। और जो कुछ टाइम पहले इन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, ये बताया कि अक्टूबर में 2020 में जब ये इंडिया से निकले दुबई और पाकिस्तान की टूर पे, जब वापस लौटना चाहा दुबई से इंडिया, तो इनको मालूम पड़ा कि ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। और ये अकेले नहीं है जिनको ब्लैक लिस्ट या बैन किया गया है टूरिस्ट वीजा पे। जो भी एंटी-CAA में प्रोटेस्ट लिए थे उन सभी को रेस्ट्रिक्ट किया गया, उनको वापस भेजा गया अपने अपने कंट्रीज में। जो स्टूडेंट भी थे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे उनको भी भेजा गया। ऑन 14 फरवरी एक स्टूडेंट, बांग्लादेशी स्टूडेंट को वापस भेज दिया गया बांग्लादेश, ताकि क्योंकि उन्होंने CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। इन दिसंबर जर्मन एक्सचेंज स्टूडेंट एट IIT मद्रास, उसको भी वापस भेज दिया गया अपने कंट्री में जर्मनी, क्योंकि उन्होंने भी CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। 74 ईयर ओल्ड नॉर्वेजियन वुमेन को भी वापस भेज दिया क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट किया था CAA प्रोटेस्ट में। एंड देयर आर मेनी अदर। और कार्ल रॉक्स कोई स्पेशल केस नहीं है कि इनको बैन नहीं किया जा सकता, इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, इनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया और ये बहुत पहले से रेस्ट्रिक्ट किया। अब कुछ दिन बचे हैं, अब ये इंडिया में लौट सकते हैं कुछ टाइम बाद, बट फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इनकी वाइफ को कोविड हुआ। ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ भी करके वापस से इंडिया जल्द से जल्द आ सके, इसलिए इन्होंने पिटिशन फाइल किया। चलो, ये तो इंडिया है। जब इतनी बार भी रूल वायलेट करने के बाद ये इतने बचे रहे, क्योंकि इंडिया को पसंद करते हैं, पता नहीं क्या रीजन था। अब तक इन पे क्यों वायलेशन के रूल या चार्जेस नहीं लगाए गए थे, बट अब लगा दिए गए। और अगर ये किसी और कंट्री में होते, ना जाने इनको कब का अरेस्ट कर लिया गया होता। आप किसी भी कंट्री में जाके देख लो, रूल्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि उनको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया जाता है और 3-4 महीने तक जेल में भी रखा जाता है। एक बार जब ये पाकिस्तान जा रहे थे 2018 में, इन ISIS वालों की इनके ऊपर नजर थी। इन्होंने खुद एक वीडियो बनाकर बताया कि ये बाघा बॉर्डर से लौट के आना पड़ा, क्योंकि जब बाघा बॉर्डर पे गए तो इनका बहुत ज्यादा ऐसा जांच पड़ताल होने लगा, इनसे पूछताछ होने लगी, तो ये वापस लौट कर आ गए। क्योंकि जो ISIS वालों के लोग थे उनको लगता था ये इंडियन एजेंट है, बट ये वापस लौट गए। पर पाकिस्तान में भी जाने से इनको रोका गया, बट इंडिया में कभी इनको रोका नहीं गया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए। फिर भी इन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ रूल्स को वायलेट किया, बट फिर भी इंडिया में लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। 1.8 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पे, और बहुत काम भी इनका अच्छा है और हर बार एक अच्छे तरीके से इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और ध्रुव राठी ने भी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाला था जहां पर ये लिखा था कि सिंगल हैंडेडली अ मैन हु प्रमोटेड इंडिया। ऐसी बात नहीं है, सिंगल हैंडेडली ये इन्होंने पूरे इंडिया को, टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया। ही इज नॉट द ओनली वन, ही इज द वन। बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट किया, बट ये अकेले नहीं है। पर ध्रुव राठी ने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया और उसके चलते बहुत सारे लोग ने पिटिशन भी साइन किया है कि चलो इतने अच्छे आदमी को क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया। तो आपने देखा बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं इंडिया में। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे होते हो तो आप ऐसे कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। एक दिन पहले कार्ल रॉक्स ने सेकंड वीडियो पब्लिश किए जहां पर ये बताया कि उनको अभी भी नहीं पता कि उनको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है, जबकि उन्होंने बहुत सारे ईमेल्स लिखे और मैसेज किया है होम मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, कि आखिरकार इनको क्यों नहीं बताया जा रहा है। और ये इनका जानने का अधिकार है। यस, ये बात है कि इनको पता चलना चाहिए इनको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, बट अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इन पे लगते रहेंगे। आई होप यू गॉट क्लियर्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं। जो अपने कमेंट करके बताओगे तो पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।